Hello viewers, I hope you are doing well. In this video I will teach you the lengthen command in AutoCAD in which we can use the four things in a single command. आज की इस वीडियो में मैं आपको lengthen command के बारे में सिखाऊंगा कि AutoCAD में हम lengthen command को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। lengthen command जो है एक बेहतरीन कमांड है जिसके अंदर हम एक ही कमांड में 4 काम कर सकते हैं और जिसमें से इसके 4 ऑप्शंस ये हैं: डेल्टा, पर्सन, टोटल एंड डायनामिक। एक बेहतरीन कमांड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चले शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मौसूद हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन लेनी है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 फीट है। एक लाइन लेनी है जिसकी लेंथ जो है वो 10 फीट हमने लेनी है। कितनी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्क है। अब इसके एंगल को सबसे पहले इसकी लेंथ को हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 9 फीट 8 इंच, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डी लेंथन कमांड इसके ऊपर यूज़ कर लेता हूँ, LEN इंटर। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, DE इंटर। मुझे इसके अंदर कितने चेंजेस लानी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 12 करना है तो 4 इंचेस प्लस 2 फीट 4 इंचेस। तो यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूँगा 2 फीट 4 इंचेस, इंटर करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये लाइन बढ़ गई। अब मैं इंटर करके ये जो है, अब इसकी टोटल जो लेंथ है वो इसको मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ से आर्क लेंथ से, ये सही है। ये मेरे पास टोटल इसकी लेंथ आ गई, यानी इसकी लेंथ भी बढ़ गई, सही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आर्क लेंथ के एंगल को देखना है। फॉर एग्जांपल आर्क, यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, ये हमारे पास एक आर्क है। इसके एंगल क्या है वो एंगल मुझे देखना है। एंगल देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हमारे पास 180 का एंगल है इसका। अब मैं चाहता हूँ इसके एंगल में भी इस एंगल को बढ़ाना चाहता हूँ तो LEN इंटर। फिर हमने क्या करना है, DE डेल्टा का कमांड लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है DE, सही। डेल्टा का कमांड शॉर्टकट की क्या है, DE इंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है इंटर डेल्टा लेंथ और एंगल। मैं चाह रहा हूँ एंगल हो, एंगल को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, ANGLE एंगल। जैसे मैंने ये प्रेस किया, कितना मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ये 200 हो जाए तो मुझे 20 इंटर। इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा तो ये मेरे पास इसकी जो एंगल है वो हमें यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि अब ये कितना 200 है या नहीं है।
ये देखें, ये इसके एंगल जो थी जो कि पहले 180 था, अब ये जो है वो 200 हो गया। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अब इसके बाद अगले ऑप्शन पे जाते हैं हम। अगला हमारे पास क्या है, परसेंट। क्या है हमारे पास, परसेंट है। सही, मैं दोबारा एक लाइन लेता हूँ जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 10 फीट है। सही, जिसकी लेंथ कितनी है, 10 फीट है। यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन को चेक कर लेता हूँ, ये है 10 फीट। सही, अब इस लाइन के ऊपर मैं लेंथन का कमांड यूज़ करता हूँ, LEN, एंटर। सही, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 10 फीट इसकी लेंथ है। अब मुझे इसके ऊपर परसेंट का यहाँ पे ये है, मैं चाहता हूँ कि अब हर लाइन जो है ना वो खुद में 100% होती है। सही है, अब मैं चाहता हूँ ये लाइन जो है वो 50% हो जाए। सही, तो मुझे क्या करना होगा, P इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, मुझे कितने इंटर परसेंटेज लेंथ, मैंने टाइप किया 50। अब इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब ये लाइन जो है वो जैसे मैं इंटर करूँगा, ये लाइन जो है वो 50% कम हो जाएगा, यानी 5 फीट 10 फीट का हाफ हो जाएगा, यानी 5 फीट हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आर्क उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आर्क लेन में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आर्क ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने आर्क का कमांड यूज़ करते हुए ये आर्क लिया। सही, अब इसकी लेंथ को मैं चेक करता हूँ, लेंथ इसकी कितनी है। यहाँ पे लेंथ को इसकी चेक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 23 है। सही, अब 23 जो है वो मेरे हिसाब से 100, यहाँ पे मतलब 100% है। सही है, अब मुझे क्या करना है कि इसका मुझे लेना है इसके ऊपर अप्लाई करना है लेंथन कमांड। लेंथन जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे परसेंट पे जाना है, परसेंट बैंक में गया। सही है, मुझे इसका कितना चाहिए, 25%। 25 मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये लाइन मेरे पास कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, इसी तरीके से इसी को हम यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, आर्क दोबारा मैंने लिया, यहाँ पे मैं दोबारा एक आर्क बना लेता हूँ ये। अब इस आर्क का क्या है, इस आर्क के लेंथ को मैं मालूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी ये है 180, यानी ये 100% है अभी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कितना हो जाए, 200% हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कितना हो जाए, 200% हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा इसके ऊपर LEN लेंथन का कमांड यूज़ करना होगा और फिर P इंटर करना होगा। P इंटर करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर 50% क्या हो जाए, ऐड हो जाए। जैसे मैं 50 लिखा, इंटर कर दिया, इस लाइन के ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये इसमें से 50% क्या हुआ, इसमें से माइनस हो गया, यानी 100%। सही है, अब देखें 180 का 50% कितना होता है, 90 होता है। सही है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद दोबारा मैं जाता हूँ, अभी इसके अंदर 2 चीज़ें मज़ीद रहती है। सही, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन लूँ, L इंटर, इसकी लेंथ जो है वो 10 फीट रखूँ, इंटर कर दूँ। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को क्या कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है, अब इसकी लेंथ जो है वो 10 फीट है। अब मैं इसके ऊपर लेंथन का कमांड यूज़ करता हूँ, LEN इंटर। देख लेते हैं, ये करंट लेंथ जो है वो 10 फीट है। अब मुझे टोटल करना है, इसको T इंटर करूँगा। ये लाइन जो है मेरे पास अभी 10 फीट है, मैं चाहता हूँ कि ये टोटल कितनी हो जाए, 20 फीट की हो जाए। कितनी हो जाए, 20 फीट की हो जाए। तो मैं टाइप कर दूंगा 20 फीट, यानी टोटल मेरे पास 20 फीट की ये लाइन आ जाए। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अब जैसे इंटर करूँगा, ये रही, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, चेंज हो गई और इसकी लेंथ भी बढ़ गई, यानी 10 फीट से लेकर 10 फीट से बढ़कर 20 फीट हो गई। सही, इसी तरह इसी कमांड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आर्क लेन में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आर्क लिया मैंने, यहाँ से मैं एक आर्क ले लेता हूँ, ये आर्क है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी अभी डायमेंशन क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं मालूम कर लेता हूँ यहाँ से। ये अभी है 29। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं लेंथन के कमांड यूज़ करूँ और
लेंथन का कमांड जैसे ही मैंने LEN इंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये टोटल का मुझे करना है, तो टी के ऊपर मैंने इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टोटल 29 है इस वक्त, ये हो जाए कितना 50 हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कितना हो जाए 50 हो जाए। मैंने जैसे क्लिक किया, ये जैसे इंटर करूँगा और इसके बाद इसके क्या करूँगा, इसके आर्क लेंथ को मालूम करूँगा, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है 50। सही, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, दोबारा एक लाइन ले लेते हैं 10 फीट की। सही है, 10 फीट। यहाँ पे एक लाइन मैंने ली जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, हमारे पास 10 फीट है। ये रहा, सही है। 10 फीट के बाद ये लाइन हमारे पास एक आई। अब इस लाइन का मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे लेंथन का कमांड यूज़ करना है, LEN इंटर। मुझे क्या करना है, डायनामिक का मतलब है अपने मर्जी से जिस तरह इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इंटर किया, मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, इस तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ पे रोकना चाहता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास ये है, एंड पॉइंट मेरे उसमें है कि मैं इसके एंड पॉइंट को कहाँ रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ रख दिया। सही है, इसके एंड पॉइंट को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो डायनामिक का मतलब ये है कि आप फ्रीली इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इंटर किया, अब ये देखिए 22 फीट 2 इंचेस इसकी जो है वो लेंथ हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा और बेल का आइकन दबाइए ताकि मज़ीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ जो है वो आपको मौसूल हो। थैंक यू सो मच।